अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सरजवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के लिए मैं लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप वाले अपने साथ चीज़ें संभाल लें। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ मॉडल पेपर 2025 केमिस्ट्री, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। बोर्ड ने जो है मॉडल पेपर की लिस्ट रिलीज कर दी है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो आज मैं इसको तरीके से करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स की बहुत फरमाइश भी है। पहले मैं आपको एमसीक्यूज जो है उसके सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह सेक्शन बी और सी को ब्रीफ करूंगा कि कहाँ से थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं और बोर्ड एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या उम्मीद और अंदाजा है पेपर का। तो अपने साथ जो है वो हाइलाइटर और बुक वगैरह रख लें ताकि तरीके से आपको ये लेक्चर फायदा दे। केमिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर दो हिस्से होंगे। पहले एमसीक्यूज है, एक 17 मार्क्स का, और फिर 68 मार्क्स का जो है वो थ्योरी सब्जेक्टिव पेपर है। OMR शीट पे होने की उम्मीद है और ये आपको एंड में मिलेगा, आखिर में एमसीक्यूज का पेपर OMR शीट। इस पे भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो लाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। पहली एमसीक्यूज में जनरली एक्चुअल यील्ड इज, ये चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यूज है, यानी स्टेशोमेट्री। एक्चुअल यील्ड जो होती है वो प्रैक्टिकल यील्ड होती है, वो अमूमन जो है वो कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मॉडल पेपर में तकरीबन सारी की सारी एमसीक्यूज एक्सरसाइज जो बुक की हैं उसकी हैं, तो आप इसकी वीडियो भी जाके देख सकते हैं। मैंने इसकी तमाम एक्सप्लेन एमसीक्यूज वीडियो भी अपलोड की हुई हैं। दूसरी एमसीक्यूज जो है ये भी चैप्टर नंबर 1 की है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सर ये कैसे निकलता है, थोड़ा सा इसको बता दें। इसका तरीका ये होता है बेटा कि ये जो नजर आ रही है आपको गैसेस, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले नजर आ रहे होंगे। इन मॉलिक्यूलर फार्मूला का आप मोलर मास जल्दी जल्दी निकालना है। जैसे अब इसका आपने निकाल लिया 32 ऑक्सीजन का, मीथेन का 16, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और ये क्लोरीन का 71। अब चूंकि देखिए सबके 100 ग्राम मासेज हैं, तो ये तो इक्वल हो गए। जिसके मोल ज्यादा होते हैं ना बेटा, उसी के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। इस चीज को आप समझ लो। जैसे एक मोल होगा तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो जितने मोल ज्यादा होते जाएंगे उतना मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर होता जाएगा। अब इसमें देखिए ये वाला सबसे कम है 16, क्योंकि देखिए मोल जो है वो मास अपॉन मोलर मास से आ जाता है। अब देखिए जिसका मोलर मास जो है वो ज्यादा होगा ना, वो अब लेकिन उन्होंने मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम को फोकस करें, तो जिसका मोलर मास कम होगा उसके मोल ज्यादा हो जाएंगे, अल्टीमेटली उसके मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। तो इस बुनियाद पे देखें मीथेन जो है इसका चूंकि सबसे कम मोलर मास है, सबसे कम इसका मॉलिक्यूलर मास भी इसको कहते हैं, वो है 16, तो इसलिए उसका, लेकिन अब इसका मिनिमम पूछ लेगा तो मिनिमम उसका होगा जिसकी सबसे ज्यादा मोलर मास की वैल्यू होगी, ये मिनिमम वाला होगा। क्रिस्टल सिस्टम, ये चैप्टर नंबर 6 में से आ गया सॉलिड स्टेट। ये तो आप लोग याद कर लें क्योंकि इसके अंदर से कोई ना कोई एक एमसीक्यू आनी आनी है। यूनिट सेल का एक टॉपिक था, वो कह रहा है जिसके तमाम साइड और तमाम एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, यानी जिसके एजेस और ये बराबर हो, क्यूबिक सिस्टम होता है। ये 6 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स हैं, जाके इसकी लिस्ट देखिएगा। मैं आपको पेज नंबर भी रेफर कर देता हूँ कि ये चैप्टर नंबर 6 में किस जगह पर है, ताकि आपको वो ढूंढने में मुश्किल ना हो, क्योंकि बुक में ये साइड पर लिखा हुआ है और काफी सारे बच्चे साइड की चीजें पढ़ते नहीं है। सही का या गलत, ये देखने भाई, ये आपको पेज नंबर 133 पे मिल जाएगा। ये साइड पे डू यू नो में है। अक्सर स्टूडेंट ये डू यू नो, यस आई नो समझ रहे हैं। तो ये 133 पे जाके पूरी लिस्ट कंप्लीट देख लें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख रहे हैं सर, जब बात के साथ लेक्चर लेने का ये होता है एडवांटेज कि आपको उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा होता है कि रेफरेंस क्या है और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है।
दिस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स इन एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ये भी चैप्टर 1 है। अच्छा एक चीज बता दो, एक चैप्टर की 3 एमसीक्यूज का आना मुश्किल है, 2 आएंगी या ज्यादा इस साल आ सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस। तो चूंकि चैप्टर नंबर 11 12 आखिरी के 2 पूरे उड़ गए, तो उस सूरत में ये उम्मीद बन भी सकती है, लेकिन 2 एमसीक्यूज आने का चांस है एक चैप्टर में से। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम जो 12 ग्राम मैग्नीशियम में हो उतने ही किसी और में हो। तो इसकी भी टेक्निक बता देता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। इसका मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर जितना है और अगर उतना ही उसका मास दिया है, तो आप ऑप्शन में भी वही वाला ढूंढे जिसका एटॉमिक नंबर और मास बराबर हो। जैसे कार्बन का 6 होता है, तो ये वाला नहीं हो सकता। कार्बन का ये वाला भी नहीं हो सकता। सोडियम का ये नहीं है। तो अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर भी 20 है और उसका मास भी 20 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके एटम्स या पार्टिकल्स सेम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2। द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, चैप्टर नंबर 6 आगे द्वारा सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म जिसमें एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं दो सॉलिड्स, वो कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर अगर आपने पढ़ा हो, तो इनका जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो है ना ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि इसके बिलो रहेंगे तो रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा, और अगर अबव चले जाएंगे तो मोनोक्लिनिक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, ये भी चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 से मॉडल पेपर वालों को लग रहा है एक इश्क सा हो गया है, लेकिन एनी हाउ वॉल्यूम ऑक्युपाइड, इसकी टेक्निक बता दो। जितने मॉलिक्यूल्स हैं आप इसको 6.02 जो स्टैंडर्ड एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, इससे गिवन मॉलिक्यूल को हमेशा डिवाइड कर दें, इससे ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है ना 6.02 का वॉल्यूम, वो होता है 22.4 डीएमक्यू। तो अब देखिए 3.02 6.02 का हाफ है, तो 22.4 का हाफ कर दें, 11.2 आ जाएगा ऑप्शन। इसी तरह ये कभी यहाँ पे फर्ज करें अभी 9.03 कर देता, सिखाऊं, अब वो 9.03 कर देता एक्सपोनेंट 23, तो डिवाइड कर देते आप इसको 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो फिर आप ऑप्शन लेते इसका ये 1.5 वाला, यानी 1.5 का इसको 22.4 से मल्टीप्लाई करके जो आता वो हो जाता। देखिए इसमें 33.6 आता बॉल। ये फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि समझ के करें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, ये आ गया जनाब चैप्टर 2 का एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर वो होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। आइसो मीन सेम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको बस पता हो कि किसके किसके एटॉमिक नंबर क्या है, तब आप पहुंच जाएंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब सोडियम +1 का मतलब है कि सोडियम ने अपना 11 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 11-1। मैग्नीशियम +2 का मतलब है कि मैग्नीशियम के पास 12 थे इनिशियली, उसने अपने 2 लॉस कर दिए, तो दोनों के पास 10-10 बराबर आ गए। इसका मतलब है सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो है, फोर्थ ऑप्शन ये हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सोडियम एटम और कैल्शियम एटम, एटम वाले में तो कभी होगा ही नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि एटम के एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे तो पार्ट इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फर्क होगी। बाकी का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, वरना ये एमसीक्यूज में कुछ बच्चे पूछते सर एमसीक्यूज में एटॉमिक नंबर गिवन होगी। एटॉमिक नंबर एमसीक्यूज में क्यों गिवन होगा? जैसे अब ये देखिए मीथेन, इसका ये मैंने खुद तय किया है, इसके एटॉमिक नंबर सब्जेक्टिव में गिवन होते हैं, वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड और रूल, ये भी आगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है। इसमें इस तरह देख लिया करें कि पी वाला सिंगली ऑक्युपाइड नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें हर्ट्ज रूल, या कुछ लोग हर्ट्ज रूल बोलते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये अवॉइड होता है। n+l और ऑफ उस वक्त होता है जब सीक्वेंस खराब कर दे, यानी ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ फिलिंग गलत करेगा तो आप इसको वायलेट करता हुआ महसूस करेंगे। पॉलीज जो है उस वक्त जो है वायलेट होता है अगर 2 इलेक्ट्रॉन से एक्सीड करवाते हुए वो दिखाने इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक सिंगल, जैसे 1s3 लिखा हुआ है, तो पॉलीज की वायलेशन है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम अकोमोडेशन इन एन ऑर्बिटल बताया, उसने 3 करके दिखा दिया। विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप, ये भी चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का है।
शेप बताने वाला जो है वो एजीम्यूथल होता है। साइज या एनर्जी बताने वाला जो है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखी है, प्रिंसिपल जो है वो साइज या एनर्जी बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है नाम से ही पता है, स्पिन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज स्पिन बताता है। और मैग्नेटिक जो है वो ओरिएंटेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो ऑर्बिटल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की बताता है। चारों ही एक जगह मैंने आपको समरी बता दी। दिस possesses weakest London dispersion forces, ये चैप्टर 5 लिक्विड स्टेट में से आ गया। वीकेस्ट लंडन फोर्स उसकी होती है जो मॉलिक्यूल सबसे छोटा हो। जैसे फ्लोरीन जो है अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से, क्लोरीन ब्रोमीन से, ब्रोमीन आयोडीन से। अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट पूछता तो फिर ये आयोडीन वाला हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये चेंज हो सकता है, आप ये जो हमें चेंज करके भी बता रहे हैं। तो बिल्कुल बेटा हो सकता है, आपका आगे एप्टीट्यूड एग्जाम्स वगैरह की उसके लिए बहुत बेनिफिशियल बातें बता रहा हूँ। क्योंकि याद कर लेंगे तो बुक की तो 10 हो जाएंगी हर चैप्टर के एंड की याद, और उसमें से बोर्ड में आ गया। आगे की जो जिंदगी के हर्डल्स हैं उसमें सरवाइव करना है तो समझ के करें एमसीक्यूज। 3s ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देखें, एन जो है वो ये जो 3 4 5 लेफ्ट पे लिखा होता है ये ऑर्बिट के लिए होता है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। और एल जो है ये जिसको हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये एस के लिए होता है 0, पी के ऑर्बिटल के लिए होता है 1, डी ऑर्बिटल के लिए होता है 2 और एफ ऑर्बिटल के लिए होता है 3। अब इसको करें 3 को एस को प्लस, तो ये n प्लस एल वाला सिस्टम भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे उसने पूछा है कि क्वांटम नंबर क्या होंगे, तो 3 वाला n ढूंढे पहले। अब दो जगह 50-50। s ऑर्बिटल है तो s का जो है सर ने बताया l होता है 0, तो ये 1 लिखा है, ये 0। इसका मतलब है कि ये, अब ये रटिएगा नहीं। जैसे अब यहाँ पे वो कह देता 4d का बताओ, तो n जो है 4 हो जाता और l जो है इसका 2 हो जाता। ये खेलेंगे तो जीतेंगे भाई। कोलॉइडल सॉल्यूशन चैप्टर 10 आ गया, सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। कह रहे कोलॉइडल सॉल्यूशन लिक्विड का लिक्विड में बताओ। इसका जवाब तो जो है इमल्शन है, लेकिन मैं इसका आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि बुक में ये किस जगह पे मौजूद है। बुक में ये पेज नंबर 213 पे पूरी लिस्ट टेबल बना हुआ है। अगर आप वो देख लेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा पेज नंबर 213 पर। इसको आपको देखने का फायदा ये है कि कोई भी दे दे आप सरवाइव कर सकते हो। ये इसमें देखें गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। अब देखें लिक्विड इन लिक्विड वाला देखें इमल्शन इसके आगे लिखा हुआ है जो मॉडल पेपर में है। एग्जाम्पल में पूछता तो मिल्क हो जाता। सही है, ये टेबल देखने बहुत कीमती है क्योंकि ये कुछ भी इसमें से एमसीक्यू आ सकती है। पेज नंबर 213। उसके बाद क्या है, लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मिनिस्कस, चैप्टर नंबर 5 की फिर से आ गई। कॉन्वेक्स मिनिस्कस उस वक्त बनता है जब कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो। कॉन्वेक्स मिनिस्कस का मतलब है अपवर्ड मिनिस्कस, जैसे हनी में बनता है या मरकरी में बनता है, यानी इसको आप कहेंगे अपवर्ड मिनिस्कस। कॉन्वेक्स मिनिस्कस फिजिक्स जिसने पढ़ी उसको कॉनकेव कॉन्वेक्स का शेप पता है, यदि ऐसा मिनिस्कस बनेगा तो ये कॉन्वेक्स है। ये आमतौर पे मरकरी में या जो विस्कस लिक्विड होते हैं ना उनमें बनता है, हनी वगैरह में। बाकी सब में अमूमन बोले कॉनकेव मिनिस्कस यानी लोअर मिनिस्कस बनता है, यानी कि अगर एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगी तो ये कॉनकेव मिनिस्कस बनाएगा। लाइन स्पेक्ट्रम ये चैप्टर 2 का फिर से आ गया। लाइन स्पेक्ट्रम जो फिंगरप्रिंट का काम करता है एलिमेंट्स को डिटेक्शन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। लाइन स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक है जनाब, समझ भी रहे हैं कुछ। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है इनमें से किसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब ख्याल है कि आपको पता होगा किसमें है तो उसके जरिए ही पहुंचेंगे। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है बॉन्डेड है। हाइड्रोजन उसमें जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सही है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा सर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं?
जो ग्रुप 5 में, 6 में और 7 में मौजूद है पीरियोडिक टेबल में, यानी ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हेलोजेंस है सारे, ये सब। तो अब इसमें आप खुद ही देखें, अब इसमें जो है नाइट्रोजन है नजर आ रहा है, इसमें जो है नजर आ रही है ऑक्सीजन, देख रहे हैं ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें जो है फ्लोरीन है जो कि हेलोजन का है, तो इसका मतलब मीथेन ही बची क्योंकि इसमें कार्बन है, कार्बन ग्रुप 4 में। इस तरह पहुंचेंगे। अगर कह देता फाउंड इन तो ऑल ऑफ दीज हो जाते, फिर CH4 का ऑप्शन नहीं देता। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है ये भी चैप्टर 5 लिक्विड्स में। डिफ्यूजन चैप्टर 4 की दे दी, और राउल्ट्स लॉ चैप्टर 10 कोलॉइड्स में से दे दिया। डिफ्यूजन रेट बराबर जो है उस वक्त होता है जब मोलर मास बराबर हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मासेस और डेंसिटीज। अब जिसका मोलर मास बराबर हो जाएगा, सोचें, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर हो जाएगी। तो अब देखें CO2 इसका कितना होता है, 32 + 12 से 44 ग्राम पर मोल, और C3H8 12 3 36, 36 + 8 बोले 44 बराबर आ गया। हम कहेंगे दोनों का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बराबर है। बेहतर लफ्ज आजकल जो है आपकी नई बुक के मुताबिक मोलर मास है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ जो है ये कहता था, इसके 3 फॉर्म्स थी अलग अलग। इसकी एक फॉर्म बड़ी मशहूर हुई थी, सेकंड फॉर्म अगर आपको याद आ जाए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली, एक्स जो है मोल फ्रैक्शन होता था, तो ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ये थ्योरी में भी बड़ा एक्सपेक्टेड है, मैं आपको लेकिन पेज नंबर रेफर कर देता हूँ। पेज नंबर जो है अगर आप बुक का खोलेंगे 209, तो ये आपको राउल्ट्स लॉ की तीनों फॉर्म्स मिल जाएंगी। 207, सॉरी, ये देखिए तीनों फॉर्म जो है राउल्ट्स लॉ की पेज नंबर 207 पे मौजूद है। इसकी अब ये वाली फॉर्म उन्होंने पूछी है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, 2 का मतलब सॉल्यूट होता है, 1 का मतलब जो है सॉल्वेंट होता है। ये जो 2 लिखा हुआ है ना एक्स के साथ, जो लोअर अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा। पेज नंबर 207 पे जाके आप देख सकते हैं, X2 जो है ये सॉल्यूट के लिए होता है, X1 जो है वो सॉल्वेंट के लिए होता है। ये देखा मैंने मॉडल पेपर का MCQ उस तरीके से समझा के कर दिया, आप भी समझ के करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लो है इस मॉडल पेपर में, ऐसा बोर्ड में नहीं होगा। इसमें देखिए चैप्टर 3 की आपको MCQ नजर ही नहीं आ रही है, 7 की नजर ही नहीं आ रही है, 8 की नजर ही नहीं आ रही है, तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस है मॉडल पेपर फ्रॉम द साइड ऑफ MCQs। सब्जेक्टिव बहुत अच्छा सा है, वो अभी दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग चैप्टर 7, यानी इसमें आप चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 3, ये MCQs अलग से प्रैक्टिस करें। बोर्ड में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चैप्टर को बिल्कुल वो साइड लाइन कर दें और वो ना आए। तो जरा इसीलिए मैंने कहा था कि देखिए कुछ चैप्टर की इतनी ज्यादा दे दी है, जैसे 2 की भरी हुई है, 1 की भरी हुई है, बोर्ड एग्जाम में बैलेंस होगा थोड़ा, इसका कॉन्शियस रहिएगा। अब सेक्शन नंबर बी और सी के लिए हम काम करेंगे, और ये तेज करेंगे क्योंकि उसमें मैं आपको सिर्फ ये ब्रीफ करने जा रहा हूँ कि किस किस चैप्टर को कहाँ कहाँ दिया है उन्होंने सेक्शन बी और सी में। तो इसको मार्क सही से कीजिएगा अपने रजिस्टरों में, अपने बुक के अंदर या नोट्स के अंदर जहां से आपने तैयारी की है। पहले ये समझ लें कि इस पूरे पेपर में 85 मार्क्स में से 68 मार्क्स का होगा आपका सेक्शन बी और सी। 36 मार्क्स का सेक्शन बी होगा जिसमें 9 पार्ट्स आपको करने होंगे आउट ऑफ 14 पार्ट्स, ठीक है, 4 मार्क्स का एक होगा। और सेक्शन सी 32 मार्क्स के 2 सवाल 8 मार्क्स के ए बी वाले करने होंगे। ये जो है यानी ये 8 इंटू 2 इंटू 2, ये क्वेश्चन 2 करने होंगे, और उन दोनों में ए बी पार्ट होगा 8 मार्क्स का। समझे भाई? जेजेसी को आप जो है वो राब्ता भी कर सकते हैं अगर आपको टारगेट गैस पेपर तरीके से मंगवाने, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स वगैरह अगर PDF मंगाना है, सारा इस WhatsApp नंबर पे इजी पैसा करके आप कंप्लीट अवेल कर सकते हैं। रमजान मुबारक भी चल रहे हैं और आगे इम्तिहान बिल्कुल सर पे खड़े हैं, तो ये जल्दी से फैसला करने के जेजेसी से मजीद फायदा उठाना है या ऐसे ही चलाते रहना है। एक सवाल डेफिनेशन का जरूर आएगा, ये नोट कर लें मोटा मोटा, 1 पार्ट डेफिनेशन क्वेश्चन, ये लाजमी आना है सेक्शन बी के लिए शॉर्ट में।
इसमें जो है चैप्टर नंबर 1 के 2 पार्ट आने हैं, लेकिन इन्होंने एक दिया है। सही है, चैप्टर 1 के 2 आ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 इतना बेसिक है कि उसमें से 2 डेफिनेशन बनती है। लेकिन इन्होंने जो दिए हैं, स्टेशोमेट्री सब्लिमेशन चैप्टर 6 में देख लीजिएगा, बॉन्ड एनर्जी, और डाइपोल मोमेंट चैप्टर 3 में, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग में। उसके बाद उन्होंने न्यूमेरिकल जहां से दिया, न्यूमेरिकल अच्छा मैं सॉल्व कराऊंगा, जो अमूमन बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, इस न्यूमेरिकल को उन्होंने कहाँ से दिया है। उसके बाद जो है, अच्छा ग्रीन से जो लिखा हुआ है वो न्यूमेरिकल्स हैं, ब्लू से जो लिखा हुआ है वो उसके पेज नंबर या उसके रेफरेंसेस हैं, और जो रेड या पिंक सा नजर आ रहा होगा वो थ्योरी के प्योर क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये भी देखें मैंने आपके लिए किया है, इसको फायदा उठाएं, सिर्फ तस्वीरें ना खींचें, काइंडली वीडियो के स्नैप ना लें खाली। उसके बाद उसने थ्योरी दी है चैप्टर 4 गैसेस स्टेट में, डिफ्यूजन, इफ्यूजन और ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये एक्सपेक्टेड सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करें। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये भी चैप्टर 4 का, ये भी एक्सपेक्टेड और एक इजियर क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करें। ये न्यूमेरिकल उसने चैप्टर 4 का जो दिया है, इस पे भी बात करेंगे अभी कि कहाँ से दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक क्वेश्चन जरूर आना है, इसको खोल के पी लें, इसकी पूरी एक मेरी वीडियो भी अपलोडेड है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेड इजियर, इस पे काम करें। ये लाजमी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट मस्ट सेक्शन बी में होगा, 4 मार्क्स खड़े हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद स्टेटमेंट भी आ सकती है, ये ख्याल रहे, मॉडल पेपर वालों ने नहीं दी है। स्टेटमेंट मतलब जैसे वो कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन की स्टेटमेंट दो, फिर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे, तो 1 नंबर की हो जाएगी स्टेटमेंट और 3 नंबर की कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद उसने ली शेटियर प्रिंसिपल को सेक्शन बी में दिया है, इसमें 50-50 है, सी में भी आ सकता है, बी में भी। चैप्टर 7 की थ्योरी बहुत एक्सपेक्टेड है, प्रैक्टिस करें। और रीजन, एक रीजन का पार्ट जरूर आना है, साइंटिफिक रीजन का। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कर लें, उसमें ज्यादातर आपकी साइंटिफिक रीजंस निकल जाएंगी। एक चैप्टर नंबर 3 है, एक चैप्टर नंबर 5 है, एक चैप्टर नंबर 9 है, और चैप्टर नंबर 10 है। इसमें से सबसे ज्यादा साइंटिफिक रीजन आती है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें रीजंस के लिए, वरना रीजंस के इंपॉर्टेंट निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। काफी स्टूडेंट कहते हैं रीजन इंपॉर्टेंट बता दें, ये एक रिस्की काम है। 4 करनी होंगी, इसमें मॉडल पेपर में एक की चॉइस ज्यादा दे दी है, बोर्ड में 4 और 4 हो सकती हैं, लाजमी नहीं है कि एक एक्स्ट्रा दे। उसके बाद जो एक्सरे चैप्टर नंबर 2 में सवाल, ये एक्सपेक्टेड है, करें प्रैक्टिस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा पार्शियली एक्सपेक्टेड है, चैप्टर 5 में से दिया है। लिक्विड स्टेट, अच्छा ये न्यूमेरिकल वर्ड टू वर्ड बुक का है, जिसको देखना है वो जाके देख ले। एक्सरसाइज चैप्टर 9 की खोलिएगा, उसमें पेज नंबर 197 पर क्वेश्चन 2 है, वर्ड टू वर्ड। इसकी वीडियो भी पूरी चैप्टर 9 की अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं JJC बाई सरदेवाग से, उसमें पूरा ये समझा के मैंने न्यूमेरिकल करवाए होंगे। टोटल 3 ही न्यूमेरिकल हैं, तीनों की प्रैक्टिस करनी है तो एक ही वीडियो में सिंगल आपको मिल जाएंगी। लेटिस एनर्जी, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सवाल है। लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, चैप्टर 8 का, ये एक्सपेक्टेड है। और डिफरेंस का एक सवाल जरूर आना है, इसको नोट कर रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ। डिफरेंस का एक क्वेश्चन सेक्शन बी में जरूर आना है। तो ये देखें 3 क्वेश्चन बुक हैं, अगर ये आप तीनों छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको फिर 11 में से 9 पार्ट उठाने होंगे, चॉइस जरा नैरो हो जाएगी। और न्यूमेरिकल भी अभी बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से मामला हैं, तो वो एक और मसला खुदा ना खास्ता ना हो जाए अगर आप न्यूमेरिकल्स में भी वीक हैं तो सेक्शन बी का बैलेंस पेपर है। सिर्फ इसमें एक चीज जो आपको नजर नहीं आ रही थी वो बोर्ड में हो सकती है कि चैप्टर 10 का उन्होंने अलग से सवाल एक पार्ट नहीं दिया है, सिर्फ एक रीजन दे दी है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसमें बैलेंस चैप्टर 10 का थोड़ा सा आउट है, ये एक पार्ट सेक्शन बी में होगा, इसके लिए तैयार रहिए। जैसे राउल्स लॉ का हो सकता है, या आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला सवाल हो सकता है, तो इसको तरफ ध्यान है, बी अवेयर। सही है जनाब। सेक्शन सी जो है इसमें 2 सवाल आपको करने होंगे 3 में से, ये जरा सबसे डिसाइसिव सेक्शन होगा केमिस्ट्री का एज कंपेयर टू सेक्शन सी, बी एंड ए। इसमें चैप्टर 7 का थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल मिलाया है, ये देख ले भाई। टोटल 7 न्यूमेरिकल आए केमिस्ट्री के पेपर में, बोर्ड में भी तकरीबन ऐसे ही होगा।
सेक्शन बी में 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले को मैं न्यूमेरिकल शुमार कर रहा हूँ, सही है, क्योंकि वो भी मैथमेटिकल चीज होती है, ये इंक्लूडेड है इसके अंदर। और 2 सेक्शन सी में आ रहे हैं, इससे ये पता चला है केमिस्ट्री के पेपर में न्यूमेरिकल पूरे पेपर में बिखरे हुए होंगे, तो न्यूमेरिकल छोड़ने की ना सोचें। अच्छा, ये न्यूमेरिकल बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है, पेज नंबर 145 पर, एग्जाम्पल 2 वर्ड टू वर्ड, तो खोल के पेज देखें, आपको ये एग्जाम्पल तरीके से सॉल्व मिल जाएगी। उसके बाद चैप्टर 9 की थ्योरी दी है उसने केमिकल काइनेटिक्स की, के फैक्टर्स बताएं रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करने वाले, और उसमें 3 को एक्सप्लेन करें। तो जब 3 को एक्सप्लेन करने का आएगा तो आपकी मर्जी होगी, आप टेम्परेचर वाले को एक्सप्लेन कर दें, आप जो है सरफेस एरिया वाले को एक्सप्लेन कर दें, आप जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स वाले को एक्सप्लेन कर दें। इसमें पसंद नापसंद का नहीं है ना, इम्पोर्टेंट कोई से भी 3 कर सकते हैं, कंसंट्रेशन और रेडिएशन कर दें, ये 3 मैंने इसे प्रीफर किए कि ये जरा मजेदार किस्म के फैक्टर्स हैं, इससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो ये देखें कॉम्बिनेशन उसने 7 और 9 का एक क्वेश्चन का बनाया है। आगे पलटे पेज, चैप्टर 2 का और मिक्सचर खिचड़ी का उसने कॉम्बिनेशन बनाया। चैप्टर 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक लॉन्ग दे रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ मिलाकर। ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का है, अगर वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं, इसमें एक्सरसाइज में टोटल 2 ही न्यूमेरिकल है, वो जाके देखेंगे, आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इंशाल्लाह मिल जाएगा। पेज नंबर 45 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरी प्लस मेगा। इससे पता क्या चला, इससे पता ये चल रहा है कि सेक्शन सी का जो सवाल आएगा वो प्योर न्यूमेरिकल नहीं होगा 8 मार्क्स का, न्यूमेरिकल विद थ्योरी आएगा सेक्शन सी में, अकेला प्योर न्यूमेरिकल नहीं होगा फिजिक्स की तरह जैसे सेक्शन बी में होता है। यहाँ देखें बी में तो प्योर है, सी में नहीं होंगे, मिक्स होंगे। ये सब जो बता रहा हूँ ये फाइनल बातें बता रहा हूँ, जो तैयारी अपनी फाइनल कर रहे हैं इस पे नजर रखें। ये सवाल थोड़ा हिला हुआ है, लेकिन जो तैयारी करना चाह कर रहे हैं इससे ये पता चल रहा है कि चूंकि रिड्यूस हुआ है सिलेबस, तो शॉर्ट नोट का एक सवाल आने का चांस बनेगा मिसाल सेक्शन सी में, लाजमी नहीं है लेकिन बनेगा। तो चैप्टर 5 से उन्होंने दिया और 8 से, लेकिन अब ख्याल है इस पे सर्किल लगाए कि शॉर्ट नोट तो इतने सारे टॉपिक और इतने सारे चैप्टर्स में बन सकते हैं, तो कीप गेसिंग। मैं मशवरा दूंगा ये सवाल अटेम्प्ट ना करें अनलेस आपको ये ऊपर वाला बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए करना। तो उसने चैप्टर 2 के साथ मिक्सचर क्वेश्चन बनाया, लेकिन लिखा है एनी 2, तो आप 5 के माहिर हैं तो दोनों 5 के उठा लें। ये मुझसे अलग से पूछिएगा कि सर शॉर्ट नोट में कितना लिखना होता है, वरना अभी यहाँ पे वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 4 मार्क्स का मिलकर ये 8 मार्क्स बनेंगे ना बेटा, तो 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट पूछनी पड़ेगी ना आपको, या खुद पता है तो अच्छी बात है, आपके टीचर्स ने बताइए जहाँ आप पढ़ते हैं कोचिंग या कॉलेज। रियल गैसेस की डेविएशन चैप्टर 4 की थ्योरी एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल करें, वैसे ये डेरिवेशन भी एक्सपेक्टेड है, इधर फैक्टर्स वाले जो है ये सवाल ये भी एक्सपेक्टेड है, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ न्यूमेरिकल केसी का एक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड सेक्शन सी में सवाई इसके, ये भी अनएक्सपेक्टेड नहीं कहलाएगा, पेपर पैटर्न शफल इसलिए हुआ है कि रिड्यूस हुआ है सिलेबस, वरना चैप्टर 11 12 जो है हैवी चैप्टर थे वो रिड्यूस की वजह से इसको जगह मिल गई स्पेस चैप्टर नंबर 5 को और 8 को। इसमें जो है वांडरवाल करेक्शन। अच्छा यहाँ पे एक चीज बता दूं, 2024 का बच्चे पूछते हैं कि सर 24 में ये सब आ चुका है, तो जो सवाल पिछले सालों में आ चुका होता है ना, वो तकरीबन 10 to 15% रिपीट होता है, ये बात लिख लें अपने पास हर सब्जेक्ट के लिए। लास्ट ईयर से रिपीटेशन का इतना होता है चांस हमेशा, तो ये ना हो कि हमें पता नहीं था, सर जवाब ने बता दिया, सर जवाब छुपा के और जो आसान बना के जिंदगी को पेश नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम में और लगाए, ये दोनों में बड़ा कांटे का मुकाबला है, बीएसईपीआर थ्योरी में और हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसके लिए तैयार हैं। अरे अभी जाएंगे न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे, जो मैंने कहा था न्यूमेरिकल को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो उन्होंने दिए कहाँ से दिए। मॉडल पेपर वालों ने 2 न्यूमेरिकल दिए हैं सेल्फ असेसमेंट में से, काफी बच्चे सेल्फ असेसमेंट की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। पेज नंबर 15 खोलें बुक का, उसके अंदर आपको ये सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल मिलेगा, पेज नंबर 15 पर ये देखें, मिला सेल्फ असेसमेंट, मिडिल में लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम, मिल गया, और नीचे जो है ये दोनों के मास दिया हुआ है स्टीम का और मीथेन का, और आगे कह रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएं और मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस बताएं।
नजर आया, मिल गया, गुड। तो अब ये सवाल जो है कैसे होगा सर? ऐसे होगा बेटा कि अगर आपने समझ के करना है तो यहाँ से भी देख सकते हैं, वरना चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट स्टेशोमेट्री की 2 से 3 पार्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके उसको देखें। आप उसमें एक टाइटल अलग से ही मिल जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का पार्ट, जाके वो क्लिक करें उसको, इंशाल्लाह आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट न्यूमेरिकल्स की पहचान ये होती है कि दोनों के मासेस गिवन करता है, यानी मास ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। एक का गिवन करेगा तो स्टेचोमेट्री का होगा, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का हो जाएगा, पहचान हो गई। अब करना क्या होता है इसमें, जो है पहले जिनके मासेस दिए हुए उसके हम मोल निकालते हैं। अभी एमसीक्यू में बता दूं, मोल निकलता है मास अपॉन मोलर मास से। अब सेक्शन बी में जरा ध्यान रखिएगा, सेक्शन बी में आपको मोलर मासेस ऊपर की तरफ गिवन करेगा इस तरह, ये नोट कर लीजिए, काफी बच्चे ढूंढते रहते हैं। यहाँ पे ये लिखा होगा, ये आंख खोल के जरा देख लीजिएगा, सेक्शन बी के ऊपरी जगह पे ये मोलर मासेस दिए हुए होंगे उन तमाम एलिमेंट्स के जो सवाल क्वेश्चन सेक्शन बी और सी में है। मॉडल पेपर में फेक दिया है उसने, जैसे अब एल्युमिनियम का कोई न्यूमेरिकल ही नहीं दिया हुआ है, लेड का कोई न्यूमेरिकल ही नहीं दिया हुआ है, देख रहे हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन का कोई न्यूमेरिकल ही नहीं दिया हुआ है, या अगर है भी तो मुझे नजर नहीं आया। लेकिन बोर्ड में जिसका यहाँ गिवन होगा नीचे सवाल में कहीं ना कहीं वो आपको खुद फिट करना होगा कि ये वाला मोलर मास इस पार्ट नंबर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। तो अब ये सेक्शन बी से उठा लें या दिमाग से, क्योंकि कॉमन चीजें, वाटर का 18 होता है 16 + 2 से, इसका जो है 16 होता है 12 + 4 से, मोल आ जाएगा। ये स्टेप 1 हो जाता है मोल निकालने का, ठीक है। जब ये मोल आ जाएगा तो अब आप सेकंड स्टेप में मोल कंपैरिजन करेंगे, यानी समझिए 3 स्टेप के न्यूमेरिकल होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ से सेकंड स्टेप है मोल कंपैरिजन का। ये वहां तक जाता है जब हम मोल निकाल लेते हैं कंपेयर करके, यानी कि 1 मोल गिव जिस जिस चीज का चाहिए। अब जैसे हमें हाइड्रोजन की तलाश है ना, ये देखिए हाइड्रोजन गैस, तो आप हाइड्रोजन से रिलेट करेंगे, यानी पहले मीथेन को हाइड्रोजन से रिलेट करेंगे और फिर वाटर से हाइड्रोजन को रिलेट करेंगे। ये देखिए 1 गिव 3, 1 गिव 3, तो फिर ये जो आया होगा आपका फर्स्ट स्टेप में उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यही इसी तरह 1 गिव 3, जब आप हाइड्रोजन वाले कंपेरिजन में जाएंगे वाटर के साथ स्टीम के साथ, तो देखिए 3। अब इसी तरह ये जो दूसरा आएगा रिस्पेक्टिव, गलती बस ना हो, यानी मीथेन वाले से मीथेन का, स्टीम वाले से स्टीम का। अब इसमें आपको अक्कड़ बक्कड़ करनी है, कम किस में आया, छोटा, स्मॉलर, लीस्ट, ये होता है लीस्ट, तो वो होता है लिमिटिंग। अब देखें हाइट वाटर वाले से कम आया, वाटर वाले से आया 2.4, जो कि कम है इस मीथेन वाले 5.4 से। तो इससे अक्कड़ बक्कड़ हो गई कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट वाटर यानी स्टीम है, समझ गए, ये आपको नंबर मिल गया। अब आगे उसने पूछा है मास। अब जिस तरह यहाँ पे मोल निकालते हैं मास अपॉन से, ये था, अब ये थर्ड स्टेप हो जाएगा, ये सेकंड स्टेप हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट की तलाश। फिर उसके बाद जो मास पूछेगा वो थर्ड स्टेप फाइनल हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जिस चीज का जो है पूछेंगे मास, उसी चीज का मोलर मास, यानी अब ये हाइड्रोजन का है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 2 2 हो गया। अब ये जो निकला होगा कम वाला, उस कम वाले को ले जाके यहाँ पुट कर देंगे तो मास आ जाएगा। इससे ये पता चला कि सेल्फ असेसमेंट और केमिस्ट्री के पेपर में थोड़े अनसीन न्यूमेरिकल आने का चांस है, तो बी अवेयर। दूसरा जो सवाल और करके आया है मॉडल पेपर में, ये भी सेल्फ असेसमेंट का है, पेज नंबर 8 पर। पूरे पेपर में आपके एक सेल्फ असेसमेंट का या 2 आने का है फाइनल एग्जाम में भी। अब जैसे ये वाली आप देखेंगे सेल्फ असेसमेंट, नीचे नजर आया आपको ये वाला, ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट, पेज नंबर 8 पर। इसको बुक खोल के देखें, ये जो सेल्फ असेसमेंट है नजर आ गया, ये इन्होंने दिया है। अच्छा इसमें जो पिछले ही सवाल रिपीट है, बस जल्दी से इसमें वॉल्यूम वाला देख लें, इसमें एक चीज का मास देगा और एक ही रिएक्टेंट है तो एक ही होगा, लेकिन 2 रिएक्टेंट और एक का मास गिवन हो तो समझ जाएगा कि ये स्टेचोमेट्री का है। स्टेचोमेट्री की पहचान होती है सिंगल मास गिवन से, और लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान होती है डबल मास गिवन से, यानी बोथ रिएक्टेंट्स मास गिवन से। अब शुरू के 2 स्टेप वैसे रहेंगे, जिस चीज का मास दिया हुआ है उसके मोल निकालने,
ठीक है। अगर अनकॉमन सब्सटेंस हो तो उसके मोलर मास को निकाल के दिखाइएगा, अलग से भी निकाल सकते हैं, इस जगह पुट करके भी दिखा सकते हैं कि एक नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कंबाइन भी कर सकते हैं कि 2 है तो यहाँ पे 14 चूजा कर दिया ऑक्सीजन का अलग से। ये जो मोल आएगा ये कंपैरिजन में जाएगा कि 1 गिव 1 गिव, क्योंकि इसने देखें मास भी पूछा हुआ है वाटर का और वॉल्यूम भी पूछा हुआ है एसटीपी पर नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, ये भी लिख लें साइड पर, नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस। ये देखिए वीडियो बड़ी हुई है छोटी हुई, लेकिन कुछ समझ में आया कि फायदा हुआ क्या। तो अब ये स्टेप 1 यानी इसमें भी लिमिटिंग रिएक्टेंट की झलक है। ये स्टेप 1 हो गया, मास निकालने वाला आपका। इसमें मोल कंपैरिजन जो हुआ ये, बल्कि स्टेप 1 यहाँ से हुआ, स्टेप 2 यहाँ से गिवन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन से। अच्छा इक्वेशन को बैलेंस जरूर देख लीजिएगा कि गिवन इक्वेशन बैलेंस है, उसके बगैर शुरू कर देंगे तो स्टेप 2 3 गलत हो जाएगा। मास आ गया, अब वाटर का पूछा था तो वाटर का मोलर मास रखेंगे, सही है 2 + 16 से। वॉल्यूम जो है पूछा है दूसरे हिस्से में, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड लिबरेटेड। वॉल्यूम जो है स्टैंडर्ड 22.4 होता है 1 मोल का, तो जितने मोल यहाँ पे ज्यादा कम होंगे उसकी वजह से यहाँ पे आपका वॉल्यूम ज्यादा कम होगा। तो ये देखिए प्रैक्टिस की चीज है, इसको ये नहीं आप परेशान हैं तो काइंडली रट एनी न्यूमेरिकल को समझें, समझेंगे तो आप उसी, देखिए बुक से बाहर से नहीं आया, बुक के अंदर है और उसी टॉपिक का है और सिलेबस का है जो हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि सी पेपर है डी पेपर है, जो एक टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स कम्युनिटी में चलती है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल ये आउट ऑफ बुक है जो हमारे मॉडल पेपर में आया, क्वेश्चन नंबर 2 का 5। वो कह रहा है कि 12.5 डीएम क्यूब का एक वेसल है, यानी ये वॉल्यूम हो गया, उसमें 3 गैसेस हैं, मीथेन, नाइट्रोजन, जीनोन। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस पूछ रहा है 0 डिग्री सी पर। तो अब ये जर्नल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन और डाल्टन लॉ का मिक्सचर सवाल है। डाल्टन लॉ हमने पढ़ा था ऑफ पार्शियल प्रेशर, वैसे इसके चैप्टर नंबर 4 की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर आपको उसमें पार्शियल प्रेशर, ग्राहम्स लॉ, इन सब की तरीके से और जर्नल गैस आइडियल गैस की अंडरस्टैंडिंग और तफसील से करनी है तो जाके वो देख लें, क्लिक कर लें। मासेस लिख दिया हर चीज के, उसके बाद वॉल्यूम लिख दिया, केल्विन बनाना मस्ट है, ये याद रखिएगा। गैसेस की स्टडी अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो सारा काम हो जाएगा खराब। आर की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, जरूरी नहीं है वो गिवन करें, इसको लर्न करें ताकि ना गिवन करें तो हमें परेशानी ना हो। पहले ये समझ लें कि ये न्यूमेरिकल इसका है, पीवी टू एनआरटी यानी आइडियल गैस जर्नल इक्वेशन का। अब इसमें हम देखें तो हमें एनटी नहीं पता, यानी नंबर ऑफ मोल्स टोटल गैसियस मिक्सचर का, क्योंकि ये आएगा तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब इसी पे गाड़ी चलाएं, मोल 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 को प्लस कर देंगे तो टोटल मोल आ जाएगा। मोल निकालना भी 2 न्यूमेरिकल सीख चुके हैं, मास अपॉन मोलर, मास अपॉन मोलर, मास अपॉन मोलर। अब इसके 4 है, इसका 1.8 है, इसका 10 है। जीनोन जो है अनकॉमन गैस है, नोबल गैस है, इसका आपको वो गिवन करेगा, बल्कि सबका ही गिवन करेगा चाहे हाइड्रोजन भी हो। ना गिवन करे तो आप टीचर को, अपने इन्विजिलेटर को बुला के मांगेंगे मोलर मासेस, क्योंकि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। स्टूडेंट शर्माना नहीं अगर आपके मिस प्रिंटिंग हो जाए बोर्ड पेपर में कि मोलर मास गिवन ना हो तो, मस्ट बी गिवन। इससे हमने मोल निकाल लिया, प्लस किया तो टोटल मोल आ गए, टोटल मोल आ गए तो सवाल पोटेंट गेट का हो गया। वी को क्रॉस कर दें, तीनों वैल्यूज टी की केल्विन वाली रखें, मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तीनों को और डिवाइड कर दें तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। और कोशिश करें 2 से 3 डेसिमल प्लेस तक लें ताकि आपका आंसर प्रिसाइज आए। काफी सारे टीचर और स्टूडेंट 2 डेसिमल तक यूज करते हैं, उससे हो जाता है डेविएशन। ये देखिए आगे 8.74 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ था सवाल में 12.5, इससे कर दें डिवाइड, क्या हुआ नतीजा। इसमें जो है 0.7 कर भी सकते हैं लेकिन ना करें तो बेहतर है, जो क्योंकि हमने देखे इतना तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिए हैं तो इसको मजीद राउंड ऑफ ना करें। तो ये आउट ऑफ बुक भी है लेकिन देख रहे हैं सिलेबस का ही रहा, क्योंकि डाल्टन लॉ और गैस इक्वेशन हमारे सिलेबस में, समझ रहे हैं। आखिरी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने शुगर में कर दिया है, बेस्ट ऑफ लक आखिर में लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी चैप्टर नंबर 2 की वीडियो मौजूद है, अगर आपको देखनी है तो देख लें, वरना मैंने अभी एमसीक्यूज में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बताया था। इसमें बस जरा ख्याल रखिएगा कि जहां जहां आयन हो
वहां लॉस और गेन होगा, कैटायन बनेगा और एनायन। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जहां पे न्यूट्रल एटम होगा, वहां पे ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वरना इसकी वीडियो तरीके से देख सकते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। रमजान मुबारक की बाबरकत घड़ियां गुजर रही हैं, रुखसत हो रही हैं। अपने वालिदैन का अपना बहुत ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है, आगे और भी इंशाल्लाह जो है मॉडल पेपर और कॉलेज प्रीलियम ला रहा हूं मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।